नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल। आइए हम लोग एमए पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र के संदर्भ में अपने प्रमुख विषय एवं जो प्रमुख टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस सिस्टम के संदर्भ में आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 2 लेक्चर 2, जो कि भारत की संविधान सभा के बारे में चर्चा किया जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके बारे में विधिवत चर्चा किया जाएगा। क्या है मामला? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया है और कई कानूनों के निर्माण और अधिनियम में जो संविधान सभा की भूमिका है वो प्रमुख रूप से माना जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता है। अगर मैं बात बताऊं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो संविधान सभा का जो गठन है, आप जानते हैं कि भारत की संविधान सभा मूल रूप से भारत का संविधान बनाने के लिए ही बनाई गई थी। ये बात आपको स्पष्ट रूप से पता है कि भारत की जो संविधान सभा है वो मूल रूप से संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी। इसमें क्या है कि प्रांतीय विधान सभाओं ने ही, जो प्रांत की विधानसभा है, यहीं से इस समिति का चुनाव किया जाता था। और भारत में आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी रहे, ठीक है, यमयन राय जो है पहले व्यक्ति थे जिनको 1934 में संविधान सभा का विचार इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, बाद में इस विचार को 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने संविधान सभा की आधिकारिक मांग उठाई। ठीक है, हालांकि इस मांग को बाद में खारिज कर दिया गया, लेकिन जो संविधान सभा की जो एक विचारधारा है, यमयन राय के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था 1934 में। ठीक है, फिर इस विचार को 1935 में बढ़ाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, ऐसे हुआ संविधान सभा के विचार का निर्माण। इसके बाद आप देखेंगे कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान और सभा के संबंध में एक प्रभावशाली वक्तव्य भी दिया था। ठीक है, और इन्होंने स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप के, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किए जाने की एक वकालत की थी, अपनी बात रखे थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 में संविधान सभा के संदर्भ में। बाद में आप देखेंगे सी राजगोपालचारी, जो एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता और साथ ही एक भारतीय राजनेता थे, लेखक भी थे, वकील थे। इन्होंने 1939 को भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए भी आवाज उठाई। ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड संविधान सभा का। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने भी 1940 के अपने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, जो अंग्रेजों का 1940 का एक अगस्त प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव के माध्यम से भी संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर ली जाती है। इसके बाद आप देखेंगे 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत देश में पहली बार जो है इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण करने का एक प्रस्ताव रखा गया है देश में। यानी कि संविधान सभा के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट बात है कि सर्वप्रथम यमयन राय ने अपने विचारों के अनुरूप इस बात को रखा, फिर धीरे धीरे कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा के निर्माण का एक विचार रखा गया। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए 16 मई 1946 को ये जो संविधान सभा का एक विचार है, इस विचार को प्रस्तुत किया गया और पूरी तरीके से एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। ठीक है, अब मामला ये आता है कि जो संविधान सभा का निर्माण तो हुआ, तो संविधान सभा के जो मेंबर हैं, ठीक है,
जैसे आपने देखा कि प्रांतों के विधानसभाओं के माध्यम से जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। तो इस बात को भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे हुआ। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ है कैसे हुआ है। तो हमने आपको बताया कि प्रांतीय विधानसभा ने एकल संक्रमणीय, ठीक है, हालांकि देखिए पूरी तरीके से ये डेमोक्रेसी का रूल फॉलो नहीं किया गया है, लेकिन ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के अकॉर्डिंग इस कार्य प्रणाली को किया गया है। ठीक है, तो बात यह है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। ठीक है, आप देखेंगे कि विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या लगभग उस समय 389 थे। ठीक है, और इस सदस्यों में से 292 मेंबर जो थे वो प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं से 292, ठीक है, मेंबर चुने गए थे, ये प्रांत का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके साथ साथ 93 यानी कि 93 जो मेंबर थे वो रियासतों के प्रतिनिधि थे। जो देसी रियासतें रहा है उस समय हिस्टोरिकल पार्ट में, तो उसके संदर्भ में लगभग 93 लोग रियासतों के प्रतिनिधि थे। पूरे संविधान सभा में जो मेंबर हैं वो 389 थे। इसमें आपने देखा कि लगभग 292 जो है वो आपके प्रांतीय विधानसभाओं से चुनकर गए थे। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर, लेकिन वही आपके 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसलिए पूरे तरीके से आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ है वो डेमोक्रेसी का पालन नहीं किया गया, लेकिन यह है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इस संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया प्रांतों में 292। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि अगस्त 1946 तक ये जो चुनाव था ये पूरी तरीके से हो गया। ठीक है, इस चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा लगभग 208 सीटें जीता। ठीक है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीट मिली। तो इसी दोनों राजनीतिक पार्टियों का एक बहुमत था। ठीक है, कि कांग्रेस का 208 सीटें था और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था। ठीक है, तो हालांकि चुनाव में मुस्लिम लीग हारने के बाद काम करने से इनकार कर दिया और राजनीतिक स्थिति और दोनों के बीच खराब हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे हुआ क्या कि हिंदू मुस्लिम के बीच एक दंगे की विचारधाराओं का निर्माण हुआ और मुस्लिम लीग ने एक अलग प्रकार से संविधान निर्माण करने के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग करने का विचार प्रस्तुत किया। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई है। ठीक है, बाद में एक संप्रभु निकाय के रूप में 14 अगस्त 1947 को फिर से लोग एकत्रित हुए थे। एक संप्रभु यानी भारतीय जनमानस के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक संप्रभुता का ख्याल रखते हुए कि 14 अगस्त 1947 को फिर से एकत्रित हुए हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के कारण 3 जून 1947 को पाकिस्तान की एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया, क्योंकि नई विधानसभा का गठन किया गया था इसलिए। ठीक है, तो पाकिस्तान का एक अलग जो है संविधान सभा जैसा कि मांग चल रहा था तो निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस पुनः गठन के बाद आप देखेंगे कि कुल सदस्य 299 रह गए और उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया। ठीक है, पाकिस्तान का एक अलग संविधान सभा बना। तो इस जो बीच में ऐसा माहौल बना है, इस संविधान सभा में लगभग 299 सदस्य रह गए थे जिन्होंने भारत का संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को ये प्रतिनिधि 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक इस बात पर चर्चा करते रहे कि संविधान में क्या क्या चीजें और क्या कानून शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है,
और इन 2 सालों में संविधान सभा के 11 सत्र हुए थे। इस समिति की अध्यक्षता पूरी तरीके से बी.आर. अम्बेडकर ने की थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा के कार्य क्या क्या रहे हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। संविधान सभा के कार्य, देखिए, भारत का संविधान बनाए और सुनिश्चित करे कि देश में सभी को समान अधिकार और अवसर मिले। ये संविधान का प्रमुख कार्य था कि इंडियन भारत का संविधान का निर्माण किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि देश में सभी को समान अधिकार और अवसर मिले। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ये भी संविधान सभा का महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है। कानून बनाना संविधान सभा का कार्य था ही, लोगों को अवसर देना। 1949 में सभा ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को भी मंजूरी दिया था। ये भी संविधान सभा के माध्यम से ही ये कार्य किया गया था। ठीक है, मंजूरी दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को इस समिति के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे। संविधान सभा के माध्यम से 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था। यह भी संविधान सभा का महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है। तो ये रहा संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के कार्य के बारे में हमने बताया। जय हिंद।